આ પ્રવચન બેટરી વાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે, માટે સભામાં વગાડવું નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યામ, નમો લોહે સૌ જયનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંદારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમર્થાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार परमात्म प्रकाश 129 गाता है. आगे फिर भी अनेक कृष्ण का वचन જોઈએ પ્રયોગી કર્મો નિકાયમાં કોઈ જીવી જંતી પૂરી ન ગયે એવું પરિસંદા જોઈ योगेंद्र देव मुनि से पोताना अपना शिष्य को कहते हैं. ये योगी योगी એટલે એમના બાવા ये नहीं, आत्मा आनंद स्वरूप है उसमें जिसकी प्रवृत्ति जोड़ दिया है आदि उसको योगी कहने में आता है. बराबर हनुमतमा जी बाबा ये कोई योगी है नहीं. समझ में आया? बराबर अपना आत्मा के शुद्ध सिद्ध घन आनंद कंद ध्रुव उसमें अपनी वर्तमान परिणति पर्याय जोड़ दे ये योगी. बराबर समझ में आया? ये योगी सभी विनश्वर है, अकृत्रिम कोई भी वस्तु नहीं. शरीर कर्म स्त्री कुटुंब परिवार अरे वर्तमान पर्याय भी नाशवान है. योग ज्ञानादि पर्याय है ना, नाशवान एक समय की पर्याय है. बराबर तो सभी नाशवान है. वो भी वस्तु अकृत्रिम शाश्वत नहीं. जीव के जाने पर उसके साथ शरीर भी नहीं जाता, तो शरीर माथे धूल है. बराबर यहाँ से निकल कर आत्मा जाते हैं तो साथ में शरीर भी आते हैं. नाश पाने और पदार्थ है. उस दृष्टांत को लेकर तब देखो बाबा ये योगी टंकोत्कीर्ण और गति घात अंदर भगवान आत्मा और घटित घात घड़िया विना घात अरूपी चैतन घन जो सम्यक दर्शन का विषय आदि समझ में आया. टंकोत्कीर्ण और घटित घात घड़ीला घात अरूपी. बराबर चैतन घन विज्ञान दो ये आत्मा उसकी दृष्टि कराने को नित्य की दृष्टि कर अनित्य की दृष्टि छोड़ दे. बराबर समझ में आया? टंकोत्कीर्ण और गति घात अमूर्ति पुरुषार्थ इसमें रंग गंध स्पर्श है नहीं. बराबर मूर्ति प्रभु चैतन्य पुरुषाकार पुरुषना शरीर का आकार है उसका. बराबर केवल ज्ञान एक स्वभाव एक शब्द पढ़ा जाए सीता में है ना. केवल ज्ञान एक स्वभाव टीका में एक शब्द तत्व नहीं सकता. हाँ एक स्वभाव स्वभाव लेकिन पता एक स्वभाव केवल ज्ञान है. केवल न्यायक न्यायक केवल ज्ञान स्वरूप. केवल એટલે केवल ज्ञान पर्याय नहीं, केवल ज्ञान पर्याय है नहीं. એકલો ન્યાયક ભાવ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ બે વાતની અંદર
एक तो आत्मा ऐसा है, स्वभाव क्या था कि केवल न्याय स्वभाव। दर्शन प्रथम पाने की चीज ये या आत्मा केवल ज्ञान एक स्वभाव हो दृष्टि में लेना बराबर। आया बाकी બધું ધૂળ ધમા अविनाशी भगवान इसकी दृष्टि करें तो समझ में आया। पहला आत्मा समझ लिया, मूर्ति शिक्षा कर आत्मा, अरे उसका स्वभाव क्या बढ़ता है। केवल ज्ञान एक स्वभाव, ज्ञान प्रज्ञा ब्रह्म भगवान बराबर कसम बहु मानो है। व्याकरण में कर्म मनाया है ना, तो उससे भीम आत्मा एम कहते हैं। आत्मा पुष्टाचार अमुक्ति केवल ज्ञान न्याय के स्वभाव। न्याय का क्या था कैसी घटना तो नवी हो ये कुमत हो न कुमत हो प्रमत अपमत करिए इससे दिन भगवान न्याय है बराबर। आशा आई हो समझ में आया बराबर। जैसे एक सर्वज्ञ स्वभाव को हो, वस्तु अमूर्ति ज्ञ स्वभाव, स्वभाववान का ज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, केवल एक ज्ञान स्वभाव। और कृत्रिम इस वस्तु अकृत्रिम नहीं कराएगी है, कोई करी नहीं, इसका करता बता नहीं। समझ में आया। वितराग परमाणु स्वरूप क्या बोलता था आनंद में कहना, वितराग परमाणु स्वरूप आत्मा है बराबर। इंद्रिया विषयों में जो भाव से तो जैर से दुख है, इंद्रिय का विषय जो है तो दुख है बराबर। हाँ तो वितराग परमाणु स्वरूप है। समझ में आया। राग रहित, विकल्प रहित, निरागी वितरागी स्वभाव आनंद, चारित्र लिया, आनंद लिया, न्याय लिया बराबर। विकारी ज्ञान स्वभाव, उसमें वितराग स्वभाव विचारित्र, उसमें आनंद स्वभाव या सुख है। परमानंद स्वरूप होते, परमानंद स्वरूप विचारी परमानंद स्वरूप। उससे जुड़े सब मन वचन ने काया न विकल्प ने किया, सब भगवान आत्मा से जुड़ी की है बराबर। समझ में आया। नियम सार ने तो क्या मैं कहा आदित्य वितराग परमानंद स्वरूप की आत्मा ये अपनो अप्पा बाकी पर्याय के केवल ज्ञान और संबंधित पर्याय हो वो भी नाशवान क्योंकि समय की पर्याय बराबर। केवल ज्ञान जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहो तो एक समय की स्थिति है बराबर। दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान गुण है क्या है पर केवल ज्ञान है पर्याय है। संबर निगरा ने मोक्ष नौ तत्व में ये पर्याय नाशवान है बराबर। पुण्य पाप का भाव उसका फल की बात है यहाँ पुण्य पाप का भाव नाशवान है। ये यहाँ केवल परमाणु स्वरूप ये भगवान आत्मा, इसको आत्मा कहिए।
એને સંયક દર્શનનો વિષય આત્મા આ આત્મા સર્વજ્ઞે કહી આવી. બરાબર. અજ્ઞાનીઓ કયો આત્મા આત્મા વાતું કરતી નહીં. સમજને आया. बराबर. અને जिसको वितराग परमानंद स्वभाव की दृष्टि हुई उसमें कोई चीज में उसको सुख भागते नहीं. बराबर. इंद्रिय का विषय भोग दुख है, खैर है. समझ में आया. उससे जुड़े मन वचन काय का व्यापार. देखो मन में जो शुभ शुभ भाव है वो भी नाशवान. बराबर. विकार है. मन वचन काय के व्यापार उसको आदि नहीं. सभी कार्य पदार्थ विनाश है. सभी कार्य पदार्थ विनाश पर है. बराबर. इस संसार में देहादि समस्त सामग्री अविनाशी नहीं है. आगे तो कैसे देव अरिहंत प्रतिमा दिन मंदिर બધા નાશવાન है. कृष्ण देव की प्रतिमा देवालयों शास्त्रों सब नाशवान है. कालના ઈંધણમાં ભસ્મ हो जाएगा. भगवान आत्मा वितराग परमानंद स्वभाव स्वरूप जिसमें अतीन्द्रिय आनंद पूरा भया है. ये आनंद ની દ્રષ્ટિ આગળ पर्याय की रात की माली में सब नाशा है. समझ में आया. तो नाशवान की दृष्टि छोड़ अविनाशी परमात्मा स्वरूप है ना. आदि योगेंद्र देव का तीर्थवर्तर मन हुआ दिगंबर उसका आया. समझ में आया. देहादि समस्त अविनाशी नहीं है. ऐसा जैसा शुद्ध परमात्मा आकृति में. देखो भगवान आत्मा शुद्ध नाम पवित्र बुद्ध नाम ज्ञान घन जो ये अपना आत्मा है. बराबर. हाँ समझ में आया. तो पर्याय को भी निकाल दिया. पर्याय तो उसकी दृष्टि करते हैं. पर्याय में कार्य होता है. ये पर्याय सही करते काल होता है आनंद चंद को. तो वितराग दिनेश्वर देवी बराबर परमात्मा का आकर्षण है. लोगों ने नहीं उनकी विचार बाहर में वातों में ऐसे तो संसाરના ધંધાની નગરો થાય પુરુષ જ મિલે નહીં. પાપ આખું એમ નિવૃત્ત થાય છે. ધર્મ ઠીક છે એ સુનને મિલે નહીં. બરાબર. જિંદગી ચાલી જાય છે. शुद्ध भूत परमात्मा आकृति है ना. शुद्धात्मा को भावना रहती है. शुद्ध की तो शुद्ध शुद्धात्मा तत्व भावना रही है. गुणती है ना. शुद्ध भूत चैतन्य धन स्वयं ज्योति शुभ धाम बीजों कहिए चेतनों के विचार सोपान. शुद्ध बुद्ध परमात्मा कृत्रिम है. ध्रुव है अविनाशी है. ऐसा देहादि में कोई भी नहीं.
देह मनना विकल्पों विचारों आदि कोई अविनाशी नहीं। सब क्षण भंगुर है। भगवान अविनाशी है। क्या भगवान? आत्मा भगवान हो। ये आज सब मनना विकल्पों, वाणी संबंधी विकल्पों, देश संबंधी सब विनष्ट है, नाशवान है। शुद्धात्मा तत्व की भावना से रही दुनिया है। समझ में आया? शुद्धात्मा तत्व की भावना से रही क्या कहते हैं? ये विकराल विकराल परमाणु स्वरूप शुद्धात्मा तत्व वो तरफ की सन्मुखता की एकाग्रता से है। अनादि अज्ञानी निज स्वरूप में संप्रदाय की सन्मुख न होकर आओ हमारे जीवन में लोगों में देखे शुद्धात्मा की भावना से रहित भावना शब्द एकाग्रता शुद्धात्मा उधर और भावनाओं पर ही है। बराबर ये शुद्धात्मा सन्मुखता में प्रणति से रही मिथ्या विषय है। देह में क्रिया मैं कर सकता हूँ, देह मेरी चीज है, वाणी मेरी चीज है, पुत्र पुत्री स्त्री आदि मेरी चीज है, इच्छा भाव है। समझ में आया? हाँ तो एक समय की पर्याय भी मैं आत्मा हूँ तो भी मिथ्या से। समझ में आया? मिथ्या विषय कैसा है उनके आसक्त होके जीव ने जो कर्म प्रारंभ किए उन कर्मों से जब यह जीव गर्भ में गमन करता है कर्म के लिए मुझे गाँव माँ बनती हो बनना तो करवा ये तो चार विषय में रूलते हैं अपनी युक्त कर्म तो निमित्त है। समझ में आया? कर्म जड़ है, जड़ आत्मा को ले जाए ऐसी चीज है नहीं। जैसा भाव करके बंद हुआ उसका उदय में चलते हैं इन कहने में आया है तो अपनी युगता। दूसरा दल से दूसरा दल में कुछ हो ऐसी चिंता में बनते हैं नहीं। क्योंकि जीव ने कर्मों पर उन कर्मों से जब यह जीव पर्वों में गमन करता है तब तो शरीर भी साथ नहीं जाता। अजीब है ये यहाँ से निकले तो अजीब साथ में चल जाए तो जड़ माटी है। सब शरीर भी साथ नहीं जाता। इसलिए इस श्लोक में व्याधि सबको विनश्वर जानकर व्याधि ममता छोड़ना शरीर में शरीर संबंधा उनके विचारों उनको अपना विनश्वर का विचार छोड़ दे, ममता छोड़ दे और सकल विभाग रही निज शुद्धात्मा इनके क्या भगवान केवल नहीं शंकर का ये तो राग होगा निज शुद्धात्मा समझ में आया।
अपना शुद्ध बुद्ध चैतन्य कर्म आनंद खंड ऐसी चीज में भावना करनी चाहिए। शोध निजात पदार्थ की भावना अपने सन्मुख होकर इसमें आया भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय वितराग स्वरूप, चारित्र स्वरूप सिरा उसकी दृष्टि करके इसमें एकाग्र होना चाहिए। उसका नाम धर्म है। आया व्रत में स्वप्न भक्ति में पूजा है तो जी के बराग है, आसान है। आया अविनाशी भगवान आत्मा सकल विभाव रही जीव सिद्धार्थ बताती है। भावना करनी चाहिए। भावना समझे चिंतन करने नहीं। न्यायक एक स्वभाव भाव उसकी भावना करिए। ये आप अपना पाता बोले आता हूँ कहीं तो भक्ति करता अपने देव भक्ति करता कमाई ए माने डॉक्टर भी किसी मन बहुत भाई करनी पक्षी की आत्मा में कल्याण था इस तरह का बने शुभ भाव सिद्धांत तो हम कहते हैं भाव में पर दबाव विजयी से अपना निज द्रव्य सिवाय परद्रव्य का बन जाएगा तो दुर्गति होगी। दुर्गति नाम चैतन्य की परिणति नहीं राग है। बार बहु लोगों ने व्यवहार में किया है ना नीचे बस में सबको भगवान की भक्ति हो सबसे पहले समोक्षण में अनंत ले दिए। महावीर क्षेत्र भगवान बैराते हैं तो क्या भी अनंत वेद जन्म दिया। समोक्षण में अनंत वेद गई और हीराना थाल में रखना फूल में मणिरत्न नदियों जय भगवान अनंत पूजा किया शुभ भाव है। धर्म नहीं बराबर। हाँ भवे भवे पूज्य परमात्मा तो अनंत अभाव किया। अनंत भार भगवान ने पूजा समूची मजे में आत्मा निज आत्मा क्या है उसकी दृष्टि न किया। जीने वास्ते बात लोग मास्टर कथन करें नित्यादि अपनी दृष्टि न किया। ये अपने को आप भूल के हैरान हो गया। कैसे दान भी करोड़ों अब्दों का किया। इसमें क्या है रागमंद हो तो कुछ मंद हो। दान तो अपना दान संप्रदान आत्मा में संप्रदान नाम का गुण अनादि का कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण ऐसा सत्य गुण अनादि अनंत उसमें दृष्टि देने से अपने आनंद आता है। आनंद देनार भी आत्मा लेनार भी आत्मा। उसका नाम सत्यादान है। समझ में आया। पैसा पैसा खर्चन होगा चढ़ेगी बताने ओहो तुम्हें तो बहुत दिन मंदिर किया पावना किया ऐसा किया
और तो कौन करे, तो स्वर पदार्थ है, इसकी अवस्था होना वो दूसरा क्या दिन है। समझ में आया। स्वर पदार्थ मंदिर आदि हुआ, उसका निज क्षण है, अपना एक जन्म क्षण है। बराबर उत्पत्ति का काल उत्पत्ति होती है, और से होती है 3 काल में नहीं। बराबर। हाँ, समझ में आया। एक तो बेघा क्षण भगवान सर्वोत्तम था, निज क्षण काल है, उत्पत्ति का काल तुम सुनो। बराबर। हाँ, अरे नियत पुस्तक में निश्चय करो जिसने, उसमें पाते समय साथित होता है। बराबर। इसने नियत पर्याय, इसने पुस्तक हुआ, स्वभाव सम्मुख स्वभाव हुआ, कर्म का निमित्त आदि इतना अभाव है, काल इसमें पाके शरीर प्रकट हुई, भविष्य का अभाव है, एक समय में पाते समय है। बराबर। समझ में आया। बराबर। हाँ, छोड़ना शुद्धात्मा भावना चिंतन। मुनिराजों को देवल आदि सभी सामग्री अनेक दिखलाते हैं, वही अधु अनुपेक्षको कहते हैं। देवलो देवो तथो गुरु पिथु कबू काय वचो तो बीतये कुतियो इंधनो बीतये प्रभु। रंग देवी की प्रतिमा का स्थान जिनालय, ये नागवान है। वो जिनेन्द्र देव समझ सुना दी, जैन शास्त्र नाशवान है। शास्त्र पाना है तो नाशवान है। दीक्षा देने वाला गुरु नाशवान है। ये संसार सागर हैं, सारने के निमित्त कारण परम तपस्वियों का स्थान समेत शीघ्र ही नाशवान है। समझ में आया। तो उनमें ऐसा है, एक बार वंदे जो कोई नरक पशु न हो, ये मालूम मजा तो अपना हो, नरक पशु न जाए, स्वर्ग में जाए, इसे भी जाएगा। बराबर। नाशवान पदार्थ की दृष्टि है तो कृत्रिम दृष्टि है। महात्मा बराबर है तो परमात्मा योगेंद्र देव संतो कहते हैं, केवल की बात कहते हैं। नीराजों ने कहते हैं, अथवा संतुष्टि ने कहते हैं, ये जीव शास्त्र नाशवान, देव नाशवान, गुरु नाशवान, ये तीर्थ नाशवान, वेद वेद द्वारा सिद्धांत नाशवान। यदि को दर्शन इत्यादि काय, एक काय नाशवान। यह वस्तु कुछ नहीं कम अच्छी या बुरी दिखने में आती है, तो अब काल वाली अग्नि का ईंधन, चार रूपी अग्नि का ईंधन हो जाएगी। अविनाशी तो तेरी चीज है, क्या हम बच्ची रखते। वो देव दीवाले नाशा नहीं कहते हैं, जन समित अविनाशी भगवान ही साथ में
ध्रुव ने सीमा दिया बिना कभी संजय दर्शन होता नहीं। ये बताते हैं देवगुरु शास्त्र में भक्ति में देवगुरु शास्त्र में विनय में तो सुधार है शुभ को बचने को शुभ आता है, शुभ व्यवहार आता है, ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, पर वो ये बुद्धि आता है आता है कहना बीच में राग आता है। पूर्ण वितराग न हो जब तक तो आत्मा का आश्रय लिया अपने में जहाँ સુધી अंदर आश्रय पूरा न हुआ तो ત્યાં लग व्यवहार बीच में आता है। राग भक्ति पूजा भाव आया बिना पर है ही बंदगा बराबर परंपरा मुख्य कारण परंपरा का तो पीछे राग छोड़ेगा तो परंपरा क्यों राग के कारण राग करना हो तो लगता था पीछे राग छोड़ेगा। इसकी दृष्टि में वितराग स्वरूप आत्मा आया उसको के आते इसमें राग तो हुआ तो जानते हैं कि चीज मेरी नहीं बराबर मेरे लाभदायक नहीं तो आगे जाकर राग छोड़कर वितराग हो जाएगा। हाँ हमारी बात परंपरा साधक तो कहेगा ये आप एक विषय है आप सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि को नहीं क्योंकि सम्यक दृष्टि में आत्मा का साधकपना प्रकट किया है। इसको राग है तो कोई छोड़ देगा ये सम्यक दृष्टि का राग परंपरा का नहीं है। मिथ्या दृष्टि में तो आत्मा अनुद्वार किया नवमी की मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रह की बुझायो आत्मज्ञान में देख सुख न पाए। हाँ हम तो अनंत पुरुष को आसन किया नवमी देखना अनंत पुरुष द्रव्यलिंग धारण पंच मावल चोखा हो। हाँ एनाમાંથી चौका કરીને लिए प्राण जाए तो नदी ऐसा व्यवहार चोखा जिसका शुक्र लिखा शुक्र ज्ञान दूसरी चीज है शुक्र लिखा दूसरी चीज शुक्र लिखा तो बड़ी चीज वो होती है। नवमी देश में आसन में सुभाव शरीर का खंड करे तो क्रोध न करे व्यवहार क्षमा होती वस्तु का पानी भगवान आत्मा विकल्प रही निर्विकल्प कही तो उसकी दृष्टि में तो निज आत्मज्ञान में ये सुख न पाए उसका अर्थ क्या हुआ कि मुनि व्रत धारण किया पंचमावत के दुख रुपया राग है व्यक्ति ज्ञानी को पंचमावत का विकल्प आता है और ये जानते हैं कि दुख है उन्होंने भी दूसरा की मेरी कमी है वो आता है ये कोई मुख्य का कारण है नहीं हमारी बारी जाएगी समझ में आया समझता मैच मुक्ति नहीं प्रमाद भाव में विकल्प आवे तो जग पंथ है जग पंथ समझता मैच में मोक्ष द्वार साड़ी मोटी इसलिए प्रमाद संस्कार का कारण है राज संस्कार साकारण जगत पंथ राज जो प्रमाद आया मां पांच मार्ग का विकल्प जग पंथ ही उत शिवाजो भगवान आनंद स्वरूप की एकाग्रता ये मुख्य मार्ग जो
परमादि जग को ढूंढे अपरमादि और मुनि सच्चा भाव लिंगी आत्मा आनंदना प्रचुर वेदन में है। मुनि का अनुभव की मौर साथ 5वें का समय था। साचा मुनि की मौरता क्या अनुभव की आनंद की मौरता है। अतीन्द्रिय आनंद का झरना करते हैं। बराबर ऊष्मा हमारे भगवान कहते हैं 5वां संसार कुमकुम नाकार कहते हैं मैं निज वैभव से कहूंगा। आदि समय सार में निज वैभव से कहूंगा। मेरा निज वैभव क्या है? प्रचुर संवेदन आनंद का, ये मेरा निज वैभव है। महावृत का परिणाम भी मेरा निज वैभव नहीं। लगते हैं टीका करता हूँ विकल उठे भी मेरा वैभव नहीं, मेरी चीज नहीं। बराबर प्रचुर स्वसंवेदन सत्य हिंसन है। सोते हिंसन है वेदन है आनंद का, प्रचुर नहीं। मुनि को प्रचुर स्वसंवेदन आनंद की मौत अतीन्द्रिय आनंद का उसको मुनि कहते हैं। ये मुनि के मेरा मैं लोगों को समझता कहूंगा। बाहर जीवन बापू लोगों ने बाहर ना लाकड़ा इतना दुनिया न उपदेशक पण एवा मळे। द्रव्य क्रिया रुचि जीवना भाव धर्म रुचि उपदेशक पण एवा શું કરે જીવ નવી ઉપદેશ એવા મળે તમારા વર્ગને કપને પાછળ તમારે પ્રદાન થઈ છે કલ્યાણ ભગા અહીંયા तो कहते मुनि सच्चा पंच आत्म पंच में पड़ा है आनंद में। उसको भी महावत का जिक्र पूछते हैं जग पंच क्या दृष्टि के बाद जरूरी क्या परमादि जग को ढूंढे प्रमाद संसार का कारण और अनुभव मोक्ष का कारण है। अनुभव रत्न चिंता में अनुभव है अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप समझाया। अनुभव मार्ग मोक्ष का आत्मा का अनुभव आनंद हो रत्न चिंता में समझ में आया। संप्रदाय का अनुभव में प्रश्न उठते हैं सीमा ऐसी अनुभव क्या है अपने क्या अनुभव हो अनुभव खबर खबर अनुभव में जो बात जिसमें से विज्ञापन भाव व्यापार में क्या भाव तो नवीन घर बाप था इन प्रश्न के क्या इन्हें खबर नहीं मारा द्रव करूँ भाव करूँ क्या है द्रव कर माव कर महात्मा में भोजन बन के घना उसमें बात कर्म हो कर्म और द्रव कर्म भाव जय में है भोजनमय प्रश्न घना एक वर्ष रही जाए मुझे मामले बात द्रव करने के परमाणु की थ्योरी द्रव करना पुण्य पाप का भाव खाता होता है ये भाव का भाव कर्म ये अरूपी है द्रव कर्म ये रूपी जड़ है
से भगवान भिन्न है। क्योंकि भाव कर्म आश्रव है, घर कर्म अजीव है, तो अजीव न आश्रव से भगवान विनायक भाव भिन्न है। नहीं तो एक तो हो जाता है। हाँ, ये प्रमादी आवती जिनके विकल्प भूमि शिखर जनों से इनको पथ दूरी। ये राग में आता है, व्यवहार में क्रिया दयादान बता दी। ये प्रमादी आवती जिनके विकल्प भूमि, जिन्हें वारंवार विकल्प उठते हैं, कोई शिथिल अनुभव से अंतરના અનુભવમાં શિથિલ પ્રમાદી છે, તેनको शिव पर दूर, તેને મોક્ષ પણ दूर है। મોક્ષ नहीं करना चाहिए, बनना सुधार आंखों से बारंग शास्त्रों काय मनाते नहीं करते। व्यवस्था में साधु दिगंबर कर्नाटक में हाथों करी 10 पत्र है हमारे पास, 10 पत्र 1000 वर्ष की दीक्षा है। हाथों करी हाँ वाची नहीं, वही महाराज स्वामी क्या क्या मारे, ओ आंखों का उधार का मारे। ये तुम कहते हिसाबे हम साधु नहीं, सती नहीं, मुनि साधु कल चली कर मना आई से बात जन्मत आपण काम खत्म जन्मत 1000 વર્ષની દીક્ષા થઈ દિગંબર મુનિ શીઘ્ર કરવી છે। આ એનું વાંચન થયું ત્યાં મંદિરમાં हाँ महाराज की दूसरा यथार्थ उन्हें तो क्या लगी आता दपा में 200 वर्ष में हमारे नीचे ऐसा निकला यहाँ पे। हाँ बापू मध्यस्थी वास्तविक तत्व बहुत निराला है। संयत दर्शन का विषय भगवान अविनाशी उसका सारा मूर्ति में वितरागी आनंद स्वभाव रूप एक रूप प्रभु एक दृष्टि अंदर मुझे बिना संगत दर्शन होता नहीं कभी। भूता समाज समझता व्यवहारों पर्याय मात्र सत्य है, ढूंढ करके सत्य हो पर्याय है। वेदांत में कि हम नहीं कि पर्याय है नहीं, पर्याय है पर उसको ढूंढ करके व्यवहार तो पर्याय मात्र अभूतार सत्य ढूंढ करके वो भाव करके नहीं आज के विकराज परमानंद को बता सिखा ये सूद नहीं है। इस सूद नहीं का विषय ऐसा नहीं कहते समझी लोग सत्यार भगवान सिखाओ ध्रुव उसके आश्रय से संगठन होता है। समाहित 11वीं गाथा जैन दर्शन प्राण है समझता है।
मैं कहीं धक्के नहीं चाहता, कहीं धक्के प्राण जैन दर्शन ये धर्म से बीजे धर्म है ही नहीं चाहिए। समझ में आया? वस्तु कहते सर स्वरूप है, ऐसा जाना है, ऐसा कहा। हाँ हाँ व्यवहार का चार बोल दिया। एक तो राग जो आता है तो राग जानने में आता है, इतना असदबोध उपचार करने में आता है, और वो इस समय उपयोग स्वल्प में है, विशेष नहीं, तो राग ख्याल में नहीं आता है, उसको असदबोध अनुपचार कहते हैं। और दो नहीं, ये निषेध है। और आत्मा राग को जानते हैं, ये भी सद्बोध उपचार है, वो भी निषेध है। व्यवहारों में तो उपचार ही नहीं, तो सच्चात्मा तो गौण करतो में। और ज्ञान के आत्मा ऐसा अनुपचार सद्बोध ये भी निश्चित है। चौरा पूछवाना उपाय आया। हाँ कहते हैं, हाँ दादा देव गुरु शास्त्र आदि एक काल रूपी अग्निनो ईंधन काल इनके नाश में हुआ तो करना सकते हैं। निर्दोष परमात्मा की अहिंद देव और अंत देव निर्दोष परमात्मा अहिंद देव, उनकी प्रतिमा के पकड़ाने के लिए तो ग्रस्तों ने देवालय बनाया है, मंदिर है, प्रतिमा है, निषेध करते हैं। मुनिया है, अनादि का मंदिर है, नया नहीं, शाश्वत मंदिर है भगवान का। हाँ, अप्रेम जिना में शाश्वत प्रतिमा 52 जिना में, एक एक जिनाले में 108 प्रतिमा रत्न की शाश्वती है। वो कहते हैं निर्दोष भगवान की उनकी प्रतिमा को बदलाने के लिए कृत्य निवास करते हैं। गृहस्थों ने दीवारें बनाया है, ये विनाशिक है। आनंद ज्ञानादि गुण तुम्हारा जिन्हें प्रतिमा जिसमें शब्द पड़ेगा है ना, ये कौन तुम्हारा ये शब्द पड़ेगा। अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देवनी प्रतिमा। अनंत ज्ञानादि गुण मूल रूप जाते क्या हेतु क्या है, प्रश्नों सकता है। ये निकाल मुंबई है ना, मुंबई जागरण से ऐसा नहीं है कि क्या भगवान ने कोई मड़ी थी, तो जिस स्थान में भगवान मुक्ति पधारा है क्या सीधा कम से नहीं ले आए, तो क्या जाकर यहाँ भगवान ऐसा स्मरण करने को प्राप्त रहे तो
स्वभाव है। समझो એમ નિષેધ કરી રાખો કે હોય જ નહીં એમ નહીં. જ્યાં ભગવાન મુક્ત સારી તને ત્રણ પાંચ મુક્ત ગયા સીધા સમસ્યા નહીં બરાબર. ત્યાં જઈને સ્મરણ કરવું. અહીંયા બિરાજે છે ભગવાન ઉપર સ્મરણ માહિતી જાત્રા છે બરાબર. અહીંયા કઈ જો શીખ્યો શબ્દ કાઢીને ખમાડે જ્ઞાનાદિ ગુણ સ્વર્ણ રૂપ એમ જોઈએ સ્મરણ શબ્દમાં વાતમાં. श्री जिनेन्द्र देवनी प्रतिमा धर्म की प्रभावना से भव जीवों ने दिवाली में स्थापन की है. समझ में आया? उसे देव कहते हैं, उसे देव कहते हैं. वही हाँ ये भी विनश्वर है. हाँ यह तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का निरूपण किया. इसके अन्य देवों के मंदिर अन्य देव की प्रतिमा तो विनश्वर है. हाँ हाँ अरे शास्त्र पर ना कारण कहते इसके अन्य देवों के मंदिर नहीं. अरे विकराल निर्विकल्प जो आत्मा तो उसको आदिले जीव आदि सकल पदार्थ का निरूपण करने वाला. अब इसमें क्या कहते हैं? गंभीर बात है कि जिननी शास्त्रनी वाणी जी है कैसी है कि विकराल निर्विकल्प जो आत्मा तत्व आत्मा में ऐसा बताते जैन शास्त्र. जैन शास्त्र ऐसा बताते हैं कि विकराल निर्विकल्प जो आत्मा तत्व उसे लेकर दूसरी बात समझते हैं. निमित्त भाव करते हैं तो निमित्त इसमें कहने में आता है बराबर. यही बात है. अपनी पर्याय नहीं चाहते भाव उत्पन्न होता है तो भगवान की प्रतिमा जिन आगे निमित्त कहने में उससे होता नहीं बराबर. मित्रा निर्विकल्प आत्म तत्व है ना. निर्दोषी परमात्मा सदैव सुनना चाहिए. इतना नहीं बिल्कुल नहीं. वितराग मिलकर बातों को प्रवृत्ति पदार्थ प्रतिपादक संस्कृत एक जैन शास्त्र इसको कहिए जिसमें आत्मा निर्विकल्प वितराग बताया हो इस जैन शास्त्र. हाँ ये आदि लैंग्वेज की बात करके हाँ हाँ एक तो जैन शास्त्र की माँ क्या चीजें मुख्य ये बताता नहीं. जैन शास्त्र ये जैन शास्त्र में आत्मा को रागवान सुनवान पंपवान बताते नहीं बराबर. समझ में आया? वितराग निर्विकल्प आत्मा उसको आदि ले जीवाजीवादी सकल पदार्थ का निरूपण करने वाला जैन शास्त्र. यदि यदि अनादि प्रवृत्ति के निमित्त है तो भी वक्ता स्वतः पुस्तक की अपेक्षा विनष्ट है. शास्त्र तो अनादि का है. एक वक्ता श्रोता ने अपेक्षा नया बनाए ये अपेक्षा नहीं है. क्या कहते हैं? वक्ता की अपेक्षा है, श्रोता की अपेक्षा है, पुस्तक बनाने की अपेक्षा है. शास्त्र मीनस है.
और जैन सिवाय जो सांख्य पतम आदि पर पड़ता है ये भी सब विनाशिक है। अविनाशी वितराग परमात्मा स्वरूप भगवान उसकी दृष्टि का निकाल सब नाशवान उसकी दृष्टि छोड़ दे। जिन बिंबना दर्शन की निगाती क्रम टूट जाते हैं कपाट में दवा में जिन बिंब की निमित है उसकी विचार अंतर जिन बिंब आत्मा है। बराबर समझ में आया। जिन बिंब तो अनंतवा दिखा पूजा किया स्वर्ग में अनंत गए तो क्या मंदिर स्थापक है राठौर मंदिर की प्रतिमा पूजा अनंत पर किया। बराबर वह जिन बिंब जैसे है ऐसा मैं जिन बिंब हूँ वितरा की मूर्ति में हूँ ऐसा अंदर में जान आ जाना उसे निराशित क्रम टूट जाते हैं। बराबर निधन निराशित क्रम भी टूट जाते हैं। नाचने के लोग जो आपको बापू में दर्शन तो नहीं करते भगवान आत्मा जिन सोई आत्मा सोई कर्म यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। बराबर सारी बात जैसे यात्रा कर रहे हैं मैंने गर्म थी जैसे ना बड़ी उनसे उन बात उन तत्व ने लाभ था धर्म वहां पर से बापू सामने में एक उड़ावी विधि ऐसे प्रतिमा कहे कि एनी प्रतिमा ने पूजा थी मुक्ति थे हम कहीं था शास्त्र हम तो अनादि अनंत शास्त्र है। सिद्धो वर्णम समामनाय घोषणा प्रकाश क्या किया है कि हमने निशानों का मुश्किल खपा धूड़ी निशा पंचोत्तर करेंगे सिद्धो वर्णम समामनाय एम पादुकी व्याकरण का प्रथम सूत्र मोक्ष मत वर्ण नहीं आमना सीध अनादि के है मोक्ष सिद्धो वर्णम समामनाय शब्द आमना अनादि के है પણ એક વ્યક્તિ કેનાર અને સામજનાની અપેક્ષા આવ્યા ये अपेक्षा अनादि क्या समझे अनादि प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं कहे तो भी वक्ता श्रोता पुस्तक की अपेक्षा न चले जिन दीक्षा के देने वाला लोकालों के प्रति उन्होंने गुणों को पूर्ण परमात्मा रोकने वाला मित्र जिन दीक्षा के बोलने वाला ये तो भी सब के ढूंढता गुरु जी सुने लोकालों के प्रकाश के उन्नयन गुणों को पूर्ण परमात्मा रोकने वाला मुक्ताद आदि गणित महानाम अंधकार उसको दूर करने के लिए सूर्य के समान दिन के वचन की किरणों से मोह कर डूब गए ऐसा नाम क्या नहीं है जिन दीक्षा के देने वाला एक ही बात है लोकालोक के प्रकाशक केवल ज्ञानादि गुणों कर पूर्ण परमात्मा के रोकने वाला जो मिथ्याचारी पंडित महाज्ञान अंधकार उसके दूर करने के लिए सूर्य के समान
जिनके वचन रूपी किरणों से वहां का दूर हो गया है। वचनों की किरण भगवान की ऐसे महामुनि गुरु है, अब वे भी विनत है बराबर। समझ में आया? अब आत्मा भीतर ज्ञान का बचत है तीर्थ वचन गुरुदेव